हम सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड के 26 दोहा के बाद की चौपाई में केवल कलयुग की ही बात नहीं है, बल्कि हम चारों युगों में, तीनों कालों में वर्णन करेंगे। श्रीमान तुलसीदास जी देव जी महाराज बोलते हैं कि चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भये नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। कलयुग के पहले चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। उनका शोक समाप्त होता है, ऐसा वेद और पुराण तथा संत जन का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना चाहिए और उसका फल भी होता है। कहते हैं कि ध्यान प्रथम जुग मक विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलिन, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें तो मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। तो नाम कलप तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कले अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। अर्थात ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही आज कल्प वृक्ष हो गया है, और जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में
यह राम नाम कहते हैं कि मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं काल करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कल कपट निधानु, नाम सुमति सम रथ हनुमानु। कहते हैं कि कलयुग में न कर्म है और न भक्ति है, न ज्ञान है, न राम नाम का एक ही आधार है, जो कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसेपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पाले दले सुरसाल। राम नाम तो श्री नृसिंह भगवान हैं, कलयुग में हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। कहते हैं कि भायक भाय अनख नाम जपत मंगल दिस दस, सुमेरे सनाम राम गुण गाता, करउनाई रघुनाथ माता, मोरे सुधारी सो सब भाते, जास कृपा नहीं कृपाय गाते, राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिस देखी दया निधि पोसो। श्रीमान तुलसीदास जी महाराज बड़े भाव के साथ में बड़े प्रेम से कहते हैं, वह अच्छा भाव अर्थात बुरे भाव, बैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री रामचंद्र जी प्रभु के गुणों का वर्णन करता हूँ।
वह श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं मन पूर्ण होता, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देख कर मेरा पालन किया। ऐसा श्रीमान तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि लोक वेद सुसाहिब रीते, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनिया गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, सुख बिकुकबि निज मते अनुहारे, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। देखो भाई, लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है। भक्तों, प्रिय भगवान के विषय में वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर हो या गरीब, गंवार हो नगर निवासी, पंडित हो या मूर्ख, बदनाम हो या यशस्वी, उस सुकवि कुकवि हो या सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। वह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्ध और कौन होगा, ऐसा भक्त या तुलसीदास जी महाराज खुद को कहते हैं। सठ सेवक के प्रीत रुचि राम, रखी हैं राम कृपाल, उपल किए जल जान जहीं, सचिव कुमति कपिभाल। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। भगवान किसी भी मानक
भक्त को मित्र बना सकते हैं, ये उनकी कृपाएं हैं। और उस कृपा से भक्त अपने को साहस प्रदान करते हैं। कहूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। कहते हैं बड़े सरलता से कि सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं। मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। अति बड़ मोरी ढिठाई खोरी, सुनि अग नर कहूँ नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत ही ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अवलोकि उचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई हो यही अनीके, रीजत राम जाने जन जी के। बरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे ही सराहना की है। क्योंकि कहने से चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। कहते हैं अगली चौपाई में, इनकी सरलता को हम सभी भक्तों को ध्यान में रखते हुए सरल चित्त कैसे ईश्वर के प्रति रहना चाहिए, इसका वर्णन है कि रहती न प्रभु चिक चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। जहीं अग बधेऊ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में
अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वह उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाली फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतो ते विभीषण केरी, सपन हूँ सोन राम हिय हेरी। ते भरतहि भेटत मन माने, राजसभा सभी रघुवीर बखान। वैसी करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया कि प्रभु तरु तर्क बिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। श्रीमान तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित को अति सुंदर और व्यापक होते हुए को व्यापक रूप से लिखकर हम सभी भक्तों के लिए काफ़ी उत्साह और मधुरमय और शांतिप्रद बना दिया है और उसका हम उन्हें अपना मार्गदर्शक समझते हुए सभी धर्मों को जो उन्होंने एक सज्ञानता प्रदान की है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं और हम प्रदान करते हैं, हम सभी प्रदान करते हैं। और श्रीमान तुलसीदास जी महाराज बड़े भाव के साथ सुंदर शब्दों में बता रहे हैं 28 चौपाई के अंतर्गत में कि अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघनर कहूँ ना कह सकोरी। कि सब लोग मुझे श्री राम जी के सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं। श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है, इस बात से उन्हें काफ़ी कष्ट भी महसूस होता है। तो कहते हैं कि यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है कि मुझे नरक में भी नहीं ठौर है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। कहते हैं
कि समुझे सहम मोहि अप डर अपने, जो सुधराम किन नहीं सपने। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई का दोष पर ध्यान नहीं दिया। प्रमाण दे रहे हैं या इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई अनीकी, रीझत राम जान जन जी की। बर मेरे प्रभु श्री राम चंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात तुम्हें अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहो, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उतना सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। कहते हैं कि रहते न प्रभु चिक चूक किए की, करत सुरतिशय बार हिए की। जहीं अग बधेऊं ब्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की सी हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वह उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चले। सोई कर तो ते विभीषण के रे, सपन हूँ सोना राम ही हेरे। ते भरतहि भेटत सन्मान, राज सभा रघु वीर बखान। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्य सभा में भी उनके गुणों का बखान। बुध विश्राम सकल जग रंजनी,
राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली पन्नग भरनी। पुनि विवेक पावक कछु अरनी। राम कथा कलि कामद गाई। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई बसुधा तलम सुधा तरंगिनी। भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। श्रीमान तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर निकंदन सेन सम नरक निकंदिनी। साध विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी। विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली माता पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए श्री लक्ष्मी जी माता के समान हैं और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय।